गाँव वाले और पुलिस वाला हमारा मदद नहीं किया। हम लोग डर से जान मारने का हमको धमकी दिया। माता जी, आप परेशान क्यों हैं? क्या बात है? हमारा ये परेशानी है, हमारे जगह में उमा शंकर का लड़का अजय पांडे है। वो हमारा जबरदस्तियन हमारे जगह में घर बनाया है और गांव वाले और पुलिस वाला हमारा मदद नहीं किया। हम लोग डर से जान मारने का हमको धमकी दिया। हम अपना जान गंवाने के लिए उधर नहीं डर से गया और वो लोग घर बना लिया। हमको गाली दिया, मारने को धमकी दिया जान से। और हमारे जगह में और निराले में हमारा स्टे है, वो जगह का कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। हमारा वो जगह फैसला नहीं है। हमारा वो जगह में जबरदस्तियाँ धमकियाँ के मार के घर बना रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस स्टेशन में। हमारी सुनवाई होना चाहिए। पुलिस वाले ने मिल के और गाँव वाले मिल के, गाँव का भी कोई मदद हमारा नहीं किया। हम गरीबी इंसान है, हमारा ज़मीन चला जाएगा तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। हमारी जगह हम पेट मार मार के ज़मीन बचाया है। हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, खेती बाड़ी नहीं है। हमारा जब दादागिरी करके हम के जान से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, जबरियन घर बनाए हैं। इसका निराई करो और जौन बाटे इसका हमके न्याय चाहिए। कोर्ट में जब केस चलता है तो कैसा बनाया है, लोग नहीं बनाना चाहिए। हम डर से वहाँ अकेली थी, इसके लिए भाग के आई बॉम्बे। नहीं तो हमको जान से मारने का धमकी दिया। हमारा ये सुनवाई करो। पुलिस वाले नहीं सुनवाई कर रहे हैं, हमारी मदद करो। हमारे ज़मीन में दादागिरी करके उमा शंकर का लड़का दादागिरी करके अजय पांडे ने बनाया। इसका हमको हेल्प चाहिए आप लोग का। पुलिस वाले हमारे हेल्प नहीं कर रहे हैं, गांव वाले नहीं कर रहे हैं। हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, इसकी कोर्ट का कोई उल्लंघन कर दिए। पुलिस स्टेशन हमारा कुछ सुनवाई नहीं किया है। हमारी सुनवाई किया जाए, तो घर को गिराया जाए, मट्टी से जोड़ें, घर जोड़ें। कुछ हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में उनके बनाने के अधिकार नहीं है। जैसे कि आपने माता जी को सुना कि माता जी कह रहे हैं कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। आखिरकार अगर ऐसा कोई कदम या ऐसी कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन? दरअसल मैं आपको पूरी मामला समझाता हूँ कि यह पूरा मामला जो कि पटदारी का मामला है। खाली ज़मीन देखते हुए यहाँ के कुछ लोग थे जो परदेशिया थे, वो परदेश में रहते थे, तो उनकी खाली ज़मीन देखकर पटदारी में जो भाई पटदार होते हैं उन्होंने उस ज़मीन पर अपना कब्जा करके उन्होंने घर बनाकर छपरा रख दिया। हालांकि यह मामला चौकी तक गया, चौकी के बाद कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद अब यह सुनवाई पर तारीख पे तारीख आ रही है। हालांकि जिस तरह से यह घर बनाया गया है, यह पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भू माफिया का कब्जा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की अवहेलना भी की गई है। कोर्ट की मान्यता जो दी गई थी उसे भी न मानते हुए इस पे घर बना लिया गया है। यानी कि कोर्ट और पुलिस को दाव पर रखकर इन्होंने अपनी यह कार्रवाई की है। इसका मतलब यानी कि जो घर बनाया है वो अपने आप को दबंग ही समझता है, जो कि ना कानून और ना कोर्ट की कोई भी राय मानता है। यह तो माता जी ने भावुक होकर कहा है। आइए जानते हैं कि उनके बेटे का क्या कहना है यह पूरे मामले पर, और इस पे आगे चल के क्या कार्रवाई होने वाली है या क्या उन्हें सांत्वना मिली है। आइए जानते हैं उनके बेटे की जुबानी। प्रणाम। बीते कुछ सालों से ऐसा लगता था कि सपा की सरकार या बसपा की सरकार में ही बाहुबली पल रहे हैं, लेकिन वो आज योगी सरकार में भी हैं। और योगी सरकार से बड़ी अपेक्षाएं थी कि इनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जाएगी, इन्हें दंड दिया जाएगा यदि ये कोई गलत कार्य करते हैं, या बाहुबलियों को योगी जी का डर होगा। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं योगी जी के भी कि हमारी सरकार में पुलिस प्रशासन ऐसी है वैसी है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन मैनेज हो जाती है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा घटना हुआ। हम मुंबई में रहते हैं। हम यहाँ कुछ दिन पहले आंधी पानी आई थी गांव में, यूपी के इलाहाबाद क्षेत्र में। हम गुड़ेरी के निवासी हैं और वहाँ हमारी काफ़ी ज़मीन है, लेकिन हम हमेशा से मुंबई में रह रहे हैं, तो अक्सर अपनी ज़मीनों के प्रति हम दूसरों के रेख देख में रखे हैं। किंतु एक विवादित ज़मीन जो हमारी ज़मीन है, जिस पे लोग बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया है ज़बरदस्ती, जो कि अदालत में विचाराधीन है। उन्होंने अदालत में विचाराधीन होते हुए भी
पुलिस को मैनेज करके, वहाँ के लोकल लीडर को मैनेज करके, गांव के प्रधान को मैनेज करके ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन में घर बना लिया। जब तक हम थे तब तक नहीं बनाया। जब हम बॉम्बे चले आए और कोरोना में, पैंडेमिक पीरियड में, यहाँ कोरोना की वजह से हम फंसे हुए हैं, जा नहीं सकते, तो हमने गुहार लगाई पुलिस से कि हमारी ज़मीन में ऐसा ऐसा हो रहा है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। तो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती। हम सीएम आवास पे भी पत्र भेजते हैं, सीएम कार्यालय पे 1-to-1 मेल लिखते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। थाने में फ़ोन लगाते हैं, दरोगा एटीट्यूड में बात करता है, जैसे कि बस उसने हमें बहुत सारा कर्जा दिया और हम लेके भाग गए हैं, दे नहीं रहे। इस तरीके का एटीट्यूड है इनके पुलिस प्रशासन का, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी यदि हम यहाँ से पैंडेमिक पीरियड से निकल के वहाँ पहुँचे भी, तो सिर्फ मारपीट करें, मार खाएं, और लोग तो ज़्यादा लोग हैं, मार ही खाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन जब मर जाएंगे तब प्रशासन एक्टिव होगा, लेकिन जीते जी ये प्रशासन एक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ये हर किसी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि योगी और मोदी इतना मत करो भाई, जितना हम लोग कर रहे हैं, जितना इनसे एक्सपेक्टेशन था, ये उतने खरे नहीं उतरे हैं। अगर उतरे होते तो मेरे जैसा आदमी आज यहाँ लाचार होकर नहीं बैठा होता कि उसकी ज़मीन पे कोई भी बाहुबली कब्जा कर ले, घर बना